हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक गतिविधि लेकर आए हैं। आपको पता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं, जैसे कि नींबू, इमली, दही, सिरका, ये सब अम्ल हैं। और ऐसे पदार्थ जो छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं और स्वाद में कसैले होते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। और इनका उदाहरण है खाने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला साबुन या डिटर्जेंट, ये सब क्षार के उदाहरण हैं। और अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं हम लिटमस पेपर के द्वारा। अगर कोई पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसको हम अम्ल कहते हैं, और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाए तो ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास लिटमस पेपर ना हो तो हम अम्ल और क्षार का परीक्षण कैसे करेंगे? तो आइए आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा यही सिखाएंगे कि आप घर पे अपने द्वारा लिटमस पेपर को कैसे तैयार कर सकते हैं। हम गुड़हल के फूल से लिटमस पत्र को तैयार कर सकते हैं। अगर गुड़हल का फूल ना हो तो हम हल्दी का उपयोग करके भी लिटमस पेपर तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि गुड़हल के फूल से हम लिटमस पेपर को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एक गुड़हल का फूल लेंगे और उसकी पंखुड़ी को तोड़कर एक सफेद कागज पर घिस लेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि सफेद कागज पर पंखुड़ी का रंग अच्छे से चढ़ जाए। इसी प्रकार से कागज के दूसरी तरफ भी गुड़हल की पंखुड़ी को अच्छे से घिस लेंगे। इसके बाद हम कागज को पतली पतली पट्टियों के रूप में काट लेंगे। इस प्रकार से हमारा लिटमस पेपर तैयार हो जाता है, जिसे हम सुखा लेंगे। जो पदार्थ इस प्रकार से तैयार लिटमस पत्र के रंग को गहरा गुलाबी कर देते हैं वे अम्ल होते हैं, और जो पदार्थ लिटमस पेपर को हरा कर देते हैं वे क्षार होते हैं, और जो पदार्थ लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते वो उदासीन होते हैं। यहाँ पर परीक्षण के लिए हमने अलग अलग पदार्थ ले रखे हैं। सबसे पहले हम लिटमस पत्र को नींबू के रस में डुबोते हैं। आप देख सकते हैं कि लिटमस पत्र गुलाबी रंग का हो गया, अतः नींबू का रस अम्ल है। फिर हम लिटमस पत्र को सिरके में डुबोते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिटमस पत्र गुलाबी रंग का हो गया, तो ये भी अम्ल है। जल में डुबोने पर लिटमस पेपर के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अतः ये उदासीन है। जब हम लिटमस पेपर को बेकिंग सोडे में डुबोते हैं तो आप देख सकते हैं लिटमस पेपर हरे रंग का हो जाता है, अतः ये क्षार है। जब हम लिटमस पेपर को डिटर्जेंट के घोल में डालते हैं तो ये हरे रंग का हो जाता है, अतः डिटर्जेंट भी क्षार है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि गुड़हल के फूल से कैसे लिटमस पेपर तैयार करते हैं, और अब आइए हम सीखते हैं कि हल्दी के द्वारा कैसे लिटमस पेपर को तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम हल्दी के पाउडर में पानी डालकर घोल बना लेंगे। इसे सफेद कागज के दोनों ओर ब्रश या रुई की सहायता से लगा लेंगे और कागज को सुखा लेंगे। फिर इस कागज की पतली पतली पट्टियां काट लेंगे। इस प्रकार हमारा लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। जो पदार्थ हल्दी से तैयार पीले लिटमस पत्र को लाल रंग का कर देते हैं वे क्षार होते हैं। जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को पीला कर देते हैं वे अम्ल होते हैं, और जो पदार्थ लिटमस पेपर के पीले रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते वो उदासीन होते हैं। सबसे पहले हम लिटमस पेपर को डिटर्जेंट के घोल में डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, अतः हमारा डिटर्जेंट क्षार है। अब हम लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा का घोल जो कि हमने पानी के साथ बनाया है उसमें डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने डाला
वैसे ही लिटमस पेपर का रंग लाल रंग का हो गया, इसलिए बेकिंग सोडा भी क्षार होता है। अब जब हम लिटमस पेपर को जल में डुबोते हैं तो आप देखिए कि इसके रंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो रंग है वैसा ही रहता है, इसलिए जल उदासीन होता है। और जब हम लिटमस पत्र को, लाल रंग का लिटमस पत्र लेकर उसको सिरके में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि लिटमस पेपर का रंग लाल रंग से धीरे धीरे पीले रंग में बदल जाता है, इसलिए सिरका अम्ल है। और अब हम लिटमस पेपर को नींबू के रस में डालते हैं तो आप देखिए लाल रंग का लिटमस पेपर पीले रंग में बदल जाता है, इसलिए नींबू का रस भी अम्ल है। तो बच्चों, आपने अभी सीखा कि किस तरह से हम गुड़हल के फूल से और हल्दी से लिटमस पेपर को तैयार कर सकते हैं और अम्ल क्षार का परीक्षण कर सकते हैं। बच्चों, आप जरूर से लिटमस पेपर को घर पर बनाइए और जब आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएं, स्कूल खुले, तो इनको जरूर से लेकर आइएगा और हम वहां पर फिर से आपके साथ मिलकर परीक्षण करेंगे। तब तक बच्चों अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।